नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय क्या है? ये इन्होंने जो इतनी महंगाई कर रखी है, ये जो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, इतना कम्युनलिज्म कर रखा है, आज देश हिंदू मुसलमान की दीवार पर ले जाके खड़ा कर दिया है। वो आर्मी में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा एजेंडा है कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और नगर निगम के अंदर तमाम तरह की संस्थाओं के अंदर, उसके खिलाफ जनता को खड़ा करना, उसके खिलाफ एक ईमानदार विकल्प जनता के सामने लेकर आना और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम, इस मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बीजेपी कह रही है, जैसे कि एमसीडी चुनाव चल रहा है, बीजेपी वहाँ पर भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जो कि कट्टर ईमानदार थी, वो भी जो है भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। देखिए, तो कैसे आप बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि बीजेपी ये लोग गुजरात में चुनाव हार रहे हैं, एमसीडी हार रहे हैं, तो बीजेपी क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि गुजरात मॉडल जो एक इन्होंने मकड़ जाल बनाया था, एक भ्रम फैलाया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से सत्ता पर काबिज हुए थे, उसके खिलाफ गुजरात की जनता खड़ी हो गई है। अरविंद जी का भी कहना है और हम लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत सामान्य से लोग हैं, हम लोग कोई मैं उसी पे आ रही हूँ, उसी पर ही आ रही हूँ। आपने क्योंकि कहा कि बीजेपी ये कह रही है, तो मैंने ये कहा, हाँ एमसीडी से आपने जोड़ा ना, तो एमसीडी का मैंने आपको जवाब दिया कि एमसीडी भी हार रहे हैं और उत्तर प्रदेश की भी, जहाँ तक आप बात करते हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी का उस तरह का समीकरण नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में आपको यहाँ एक अच्छी फाइट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई देगी नगर निगम के चुनाव के अंदर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि पार्टी द्वारा आपको दी गई है, आप किस तरह से इस जिम्मेदारी को? देखिए, जिम्मेदारी समय समय पर दी गई है और हमने निभाई है। और ये चूंकि गाजियाबाद जिला मेरा अपना गृह जनपद पड़ता है और हमारी तमाम साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सचिन और तमाम हमारी पुरानी टीम है, निमित यादव जी महानगर अध्यक्ष हैं, यहाँ पे एक मजबूत टीम शुरू से काम कर रही है और हम लोग बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत मेहनत के साथ अच्छे प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं जो कि एक ईमानदारी के साथ चुनाव में उतर सकें। यादव जी, मेरा सवाल है, नगर निगम में बहुत सारे खामियां हैं, तो उसको किस तरह? देखिए, नगर निगम में अगर आप गाजियाबाद की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक लिप्त है और बहुत जिम्मेदारी का। ये जनरल स्टेटमेंट मेरा नहीं है। 330 करोड़ का नगर निगम के ऊपर बकाया हो चुका है। नगर निगम गाजियाबाद का एक ऐसा नगर निगम था जो कि सबसे ज़्यादा पैसा यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला था, जो कि सरकार को देता था। आज गाजियाबाद की हालत ये है कि 330 करोड़ का उसके ऊपर अपना ही कर्जा हो चुका है, तो वो क्या काम कराएंगे? मेयर 3 महीने पहले कहती हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और 3 महीने बाद आज वो कहती हैं कि पैसा नहीं बचा है। क्योंकि भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक पैसे की लूट मची हुई है, पारदर्शिता कहीं है नहीं। आप किसी भी जगह चले जाइए, एक से अच्छी पॉश कॉलोनी में आप चले जाइए, वहाँ आप देखते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। स्ट्रीट लाइट का घोटाला पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अभी पिछले दिनों में सुल्तानपुर में थी, वहाँ पता चलता है कि स्ट्रीट लाइट लगी नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के टेंडर पास हो गए। आप गाजियाबाद की बात करेंगे, मार्केट के अंदर ये आपकी सारी खबरें जो कि अखबारों में आई हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टी आरोप लगा रही है। 4,500 की जो स्ट्रीट लाइट मार्केट में जो कंपनी बेच रही है ओपन में, वो आप 12,000 की खरीदी है नगर निगम ने, यानी एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर इतना डिफरेंस आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक नगर निगम में फैला हुआ है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर आप बीजेपी के कितने % वोट को तोड़ पाएंगे? देखिए, लहर वोट तोड़ने या जोड़ने की बात नहीं है। हमारी पार्टी एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। हम जनता के सामने सही चीज़ रखते हैं, एक सही विकल्प रखते हैं। हमने विकल्प रखा है कि भाई एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, नगर निगम से होनी चाहिए। हम पूरा आंकड़े के साथ, डाटा के साथ बात कर रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रूप में जो विकल्प आप दे रहे हैं
कितनी सीटें मिल जाएंगी, कितने परसेंट वोट शेयर बढ़ेगा गाजियाबाद में? देखिए सीट है, मैंने आपसे वही कहा कि हम लोग मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। सीटें कितनी मिलती है, जनता चुनाव 2 दिन में बदल जाता है, एक रात में बदल जाता है, आप भी जानते हैं। आप भी श्योर नहीं है क्या होगा? श्योर की बात नहीं है, मैंने क्या कहा, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस पर आप श्योर नहीं है? भ्रष्टाचार का मुद्दा, देखिए आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, पहली बात है ना। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या बोलना है, मैं अपना मुद्दा रख रही हूँ। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे आप, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं बार बार वही चीज आपसे कह रही हूँ कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। अब उतर रहे हैं, जनता के सामने हम विकल्प दे रहे हैं। भाई एक पार्टी एक पार्टी क्या दे सकती है जनता को? एक अच्छा उम्मीदवार दे सकती है, विकल्प दे सकती है, और कहाँ घोटाले हो रहे हैं उसको उजागर कर सकती है। जनता क्या निर्णय लेगी ये जनता बताएगी, और आने वाला समय आपको बताएगा कि क्या होगा। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ही लगाती है, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए। उनके पास शिक्षा में हमने जो काम किया उसका जवाब देने के लिए कुछ और नहीं है। हमने स्वास्थ्य में दिल्ली और पंजाब में जो काम किया उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। हमने दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं का सफ़र फ्री किया, उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री की, उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप ही लगाएंगे हमारे ऊपर। सचिन जी, बात की जाए गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसमें लगातार ये जो सरकार है भाजपा की, बाबा की सरकार है, बड़े बड़े राम मंदिर बनाए जा रहे हैं, और यहाँ कुछ ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर उनके पार्षद काम करने में राजी नहीं है। यहाँ शराब का अड्डा बना दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये आप पूरे देश के अंदर ही देख सकते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर सरकार में आए थे और उसके बाद क्या उन मुद्दों को काम किया है इन्होंने। कुछ इन्होंने उन मुद्दों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जिन मुद्दों को इन्होंने चुनाव में वादे किए थे वो इन्होंने कोई भी मुद्दे पे काम नहीं किया। मेरा एक सवाल है, भाजपा का कब्जा पूरे नगर निगम पे, पूरे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से? देखिए, नगर निकाय के अंदर पिछले 20-25 सालों से ये लोग सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार जिस हद तक फैला हुआ है, इसमें करप्शन बहुत हद तक है, और सड़कें सारी टूटी हुई हैं। जो निगम के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं, साफ़ सफाई का काम हो, स्ट्रीट लाइट्स का काम हो, या जो भी काम होते हैं, उसमें पूरी तरह से विफल रही है ये सरकार। तो इस बार इसको बदलने का समय है। निगम में खोखा घोटाला चल रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, घोटाले हर चीज़ में घोटाले हैं इनके। करप्शन तो सारी, मतलब हम कहते हैं कि भाजपा के खून में है। एजेंसी का काम आम आदमी पार्टी के विधायकों पर करने। बिल्कुल, ये एजेंसियों का दुरुपयोग तो शुरू से ही होता आया है। सत्ताधारी जो भी दल हैं, ये हमेशा से उसका दुरुपयोग विपक्षियों पर करते आए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस के समय में भी हुआ था। गाजियाबाद के रहने वाले और गाजियाबाद से वाकिफ है, तो नगर निगम के बारे में अगर प्रकाश डाला जाए तो नगर निगम चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस बारे में क्या करेंगे आप? देखिए, नगर खामियों से घिरा हुआ है नगर निगम। उसी नगर निगम की खामियां तो हम दूर करने के लिए आए हैं। लेकिन गाजियाबाद में नगर निगम पर हमेशा उसका भाजपा का कब्जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन भाजपा हमारे तो हो नहीं गई है नगर निगम में। अच्छा काम जो करेगा वो निगम में आएगा, जो बेकार काम करेगा वो निगम से जाएगा। जी, बात की जाए कार्यकर्ता सम्मेलन 20 से 30 तारीख तक चलाया गया जी, तो ये क्या वो रणनीति है आम आदमी पार्टी की जो इस कार्यक्रम को प्रदर्शित? देखिए, हमारे प्रदेश की तरफ से निर्देशित है कि हम हर विधानसभा में और हर नगर पालिका, नगर पंचायत में अलग अलग एक कार्यकर्ता प्रत्याशी सम्मेलन, जिससे कि हम अपने जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये समझा सकें कि भाई आपको किन मुद्दों पर, किन रणनीतियों पर आगामी जो चुनाव है वो चुनाव लड़ना है, और आम आदमी पार्टी की जो जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जो जन जन तक किस तरीके से पहुंचानी है। इसलिए प्रदेश की तरफ से निर्देशित करा गया है कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हर विधानसभा, हर नगर पालिका में अलग अलग सम्मेलन होंगे। उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है आम आदमी पार्टी का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में जनाधार कैसे नहीं है? जनाधार नहीं होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग हमें आवेदन क्यों दे रहे होते? ये तो खुद स्वयं हर आदमी, हर मीडिया वाकिफ है और चिल्ला रही है जोर जोर से। झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जब आप बढ़ते हैं जब ही आप पे झूठे आरोप लगते हैं, अगर आप नहीं बढ़ते तो कोई झूठा आरोप भी नहीं आप पे लगाता। मतलब आपका कहना है गुजरात के बाद जो है आप यूपी भी दिखा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर B. त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43